बॉस में कोई आपको ढूंढ रहा है, कौन है? कल वाली शो वाली जुजुजू मिस है। समझ गया। और एक आदमी भी है, दोनों साथ आए हैं। आदमी कौन सा आदमी? उम्र ज्यादा नहीं लगती, शायद उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। लगता है ये मामला गंभीर है। मुझे भी ऐसा लगता है। उन्हें अंदर बुलाओ। क्या एजियों को बुलाना चाहिए? नहीं, वापस आओ। फिर भी एजियों को बुला लो। ठीक है। बाद में हाथापाई न करना। क्या तुम सोचते हो मैं यहाँ लड़ने आया हूँ? तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। डर है कि कहीं तुम गुस्से में आ गए तो। क्या तुम लड़कियाँ चाहती हो? जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए लड़े। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। नहीं, मुझे डर है कि तुम घायल हो जाओगे। मुझे डर है कि वे तुम्हें पीट देंगे। यह उनकी जमीन है। चाहे किसी की भी जमीन हो, उन्हें तर्क तो समझना चाहिए। आज मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम एक बात समझो। हमने कुछ गलत नहीं किया है, समझे? हमें परेशान किया गया है, तो हमें उनसे यह बात साफ करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इस मामले को खत्म करूंगा। दोनों मेरे साथ आओ। चलो। अंदर आओ। बॉस में मेहमान आ गए हैं। मिस जू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। मिस्टर है, बॉस है भाई। यहां मिलना अच्छा लगा। भूल गए कि हम हांग में थे। तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। मैं ही हूं, संयोग है। बहुत संयोग है। सच में संयोग है। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड जूजू। नमस्ते। पता है मैं तुम्हें क्यों बुलाया है? पता है, पता है, पता है। बैठो, बात करते हैं, बैठो। आओ बैठो, आओ बैठो। बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बैठो, बैठो, बैठो। ये तो सच में किस्मत का खेल है। एक परिवार नहीं। एक परिवार नहीं तो एक दरवाजे में नहीं आते। इस दरवाजे में आने वाले सभी एक परिवार है। तुम्हें ऐसा दोस्त कब से है? मुझे भी याद नहीं आ रहा। भाभी, तुम्हें पता नहीं है, उस समय में। उस समय की बातें अब छोड़ो। चलो कल की बात करते हैं। हाँ, उस समय की बात नहीं करते। हम कल की बात करते हैं। ये कल। कल क्या हुआ था? हाँ, कल कल वो बात। जिम्मेदारी मेरी है। सच में मैं सच में एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। आग सूखी लकड़ी नहीं है। संक्षेप में ये मेरी गलती है। चलो चाय बनाओ। वो 1000 साल पुरानी चाय बनाओ। हा। और ये ब्रिटिश पुनर्जागरण काल के उस चाय के सेट का उपयोग करो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, रसोई को सूचित करो, दोपहर का भोजन तैयार करें। कुछ नहीं चाहिए। और जरूरी काम है, और काम है। और काम है? क्या आप खाना नहीं खाएंगे? क्या आप चाय नहीं पिएंगे? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने कल अपनी गर्लफ्रेंड से यह बात सुनी। मैं सच में हैरान हूं। एंड आज विशेष रूप से यहां आया हूं। किसने मेरी गर्लफ्रेंड को इतना दुख दिया? मैंने नहीं सोचा था कि यह तुम हाँ, होगे। मैं हूं। मैं भी हैरान हूं।
सच में माफ करना, इसलिए कृपया भाभी माफ कर दो। मैं अब गहरे पछतावे में हूं। पहले पछताओ मत, मैं तुमसे पूछता हूं यह क्या करना है। ये बात है। मैं मार खाने और सजा पाने के लिए तैयार हूं, जैसा आप चाहें। जैसा आप चाहें। नहीं, अब मुख्य बात यह है, तुम्हारे इस उपद्रव से मेरी गर्लफ्रेंड उनके कार्यालय में, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, समझे? नुकसान हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तो ये क्या करना है? क्या करना है? हमें हर हाल में इसका समाधान निकालना होगा। समाधान निकालो। कैसे समाधान निकालें? यह तुम्हारा काम है। हाँ। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या इसे संभाल सकते हो? बिल्कुल संभाल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोई समस्या नहीं। अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है। चिंता मत करो। ठीक है बॉस मेंग, रुको और मत छोड़ो। कैसे नहीं छोड़ सकते? आते समय नहीं लिया और अब नहीं छोड़ेंगे। बहुत बेअदबी होगी। हाँ, वह प्रदर्शन की बात। जल्द से जल्द व्यवस्था करें। जल्दी जल्दी। 10 प्रदर्शन पारंपरिक संस्कृति का समर्थन करें। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। 10 प्रदर्शन तुरंत व्यवस्था करें। पारंपरिक संस्कृति मुझे पसंद है। राष्ट्रीय गौरव है ना चोमो। मैं गा सकता हूं। पसंद है, पसंद है। कौन सी तुम्हारी कार है? उन्हें लाने दो। नहीं चाहिए, यही है। देखो देखो देखो, कितने साल हो गए। बॉस है, अभी भी इतने समर्पित है। अभी भी लैंड रोवर एक ही शुरुआत से अंत तक महानता का प्रतीक। क्या कह रहे हो? क्या अंत अंत अंत? इतने युवा और ताकतवर होकर अंत कह रहे हो? ये लोग अशिक्षित है। उन्हें लगातार सीखने के लिए प्रेरित करो। मुहावरों का गलत इस्तेमाल करना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अशिक्षित। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों वो चमक रहा है? बहुत अद्भुत है। ये अच्छा है, मुझे लगता है ये अच्छा है। हाँ, यही मेरी कार है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये कार बहुत अच्छी है, अद्वितीय है। मैं कहता हूं इस बार की बात यहीं समाप्त करो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगा। मैं अपने सिर की गारंटी देता हूं। मुझे तुम्हारे सिर की क्या जरूरत है? क्या यह उपयोगी है? नहीं। अलविदा अलविदा। बॉस मेंग, ये कौन महान व्यक्ति है? आप उनके प्रति इतने विनम्र हैं। कौन महान व्यक्ति? अरे भाई, ये तो पवित्र आत्मा है, उनसे नहीं लड़ा जा सकता। समझ गया। तुम तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या हंसी आ रही है? पर मुझे वाकई बहुत हंसी आ रही है। यह सचमुच हास्यास्पद है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। क्या तुम उसे नहीं जानते? सचमुच मैं उसे नहीं जानता। तुम उसे नहीं जानते, फिर भी वह बार बार भैया कहकर बुला रहा है। मुझे तो पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। वह कितना बड़ा है? क्या मेरे पिता से भी बड़ा है और मुझे भैया कह रहा है? मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गया। तुम्हें तो बस हैरान कर दिया। मैं खुद भी वहाँ पर हैरान हो गया था। क्या तुम्हें पता है? अगर वह मुझे भैया कहे तो हाँ, इसे मान लेना चाहिए ना? फिर से अगला कदम बढ़ाना चाहिए और फिर मैं क्या कर सकता हूँ ना? मुझे पता चल गया। क्या तुमने पहले उसे पकड़ा था, इसलिए वह तुमसे इतना डर रहा है? हाँ हाँ, तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। मैंने उसे जरूर पकड़ा होगा, लेकिन मैं भूल गया हूँ। मैंने ही सोचा था। हाँ, तुम्हारा विश्लेषण बहुत सटीक है। तुम ड्रम बजाने वालों के लिए बहुत बड़े हो गए हो। तुम्हें हमारी विधि टीम में आना चाहिए। वाकई यह बिल्कुल सही है। मैंने उसे पकड़ा ही होगा, वरना मुझे उससे क्यों इतनी परिचितता लग रही है? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। याद नहीं कर पाना सामान्य है। हर दिन इतने सारे लोग तुमसे मिलते हैं, है ना? मैंने ही सोचा था कि वह बिल्ली के सामने चूहा की तरह डर रहा था। उसे तुमसे इतना डर लग रहा था। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा क्यों?
हालांकि जब मैं पहले अंदर गया मुझे वाकई थोड़ा डर लगा। उनके पास एक कमरे भर के बॉडीगार्ड थे। अगर हाथापाई हो जाती तो तुम्हें मार देते तो क्या करते? लेकिन फिर सब उल्टा हो गया। कहानी में बड़ा मोड़ आ गया। उसके इस रवैये को देखकर मुझे वाकई मैं बार बार हंसने को रोक रहा था। तुम्हें पता है, मैं हंस नहीं पा रहा था और अंत में वह तुम्हारे लिए 10 शो करने का वादा कर गया। उसने बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया। मैं तो 20 शो के बारे में सोच रहा था। वाकई, और आज तुम गए थे। अगर तुम नहीं जाते मैं उस बदमाश को मार ही देता। तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं ऊपर नहीं जाता। मैं नीचे आवाज सुन रहा था। मजा आ रहा है क्या? चलो वापस चलते हैं और घूम जाते हैं। चलो मैं उसे जरूर पीटूंगा। चलो चलो चलो। क्या मैं जाने से डरता हूं? सच में जा रहे हो? छोड़ो भी, वो मान गया है। और हम पुलिस वाले हैं, हाथ नहीं उठा सकते हैं ना? जहां माफी देनी हो वहां दो। आज मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मेरा दिल शांत हो गया है। पत्नी, याद रखना, आज के बाद कोई भी बात हो मुझे तुरंत बताना। आसमान टूटे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सुन रही हो? अच्छे से गाड़ी चलाओ। ये बहुत धन्यवाद। राजी साहब, आप बहुत विनम्र हैं। हमारी ये कंपनी हालांकि विदेशी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की है, लेकिन मैं और मेरे साझेदार दोनों मूल चीनी हैं। खासकर मेरी वो साझेदार, वो एक दक्षिणी लड़की है, लेकिन उत्तर की कलाओं को वो बहुत पसंद करती है। सच में ये बहुत प्रभावशाली है। आगे कोई भी आवश्यकता हो तो बताइए। कहना होगा कि कला का आकर्षण ही सबसे बड़ा है। मैंने सिर्फ एक बार देखा था और मुझे बहुत बहुत पसंद आ गया। बहुत अच्छा। आपको कोई आवश्यकता हो तो बताइए, हम सबसे अच्छी टीम लगाएंगे आपके लिए ये प्रदर्शन करने के लिए। बैठिए बैठिए। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। राजी साहब, आपका जन्म कब हुआ था? कोई बात नहीं, गलत मत समझिए। मेरी एक आदत है, मुझे जन्म कुंडली पढ़ना पसंद है। खासकर कलाकारों की कुंडली मैंने बहुत सारी इकट्ठी की है। तो सोचते सोचते गलत बात निकल गई। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा जन्म 1962 के नववर्ष के दिन हुआ था। देखिए, मेरा नाम झेंग युआनदान है। नववर्ष आप मकर राशि के हैं। हाँ, मेरी बेटी ने यह बताया था। चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। ऐसा ही सोचा था मैंने। इस प्रदर्शन की फीस के बारे में हम बाजार की कीमत का दोगुना भुगतान करेंगे। दोगुना, हाँ। जेंग साहब, जेंग साहब, आप देखिए, मुझे मुझे कुछ कहना ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये तो कला के प्रति श्रद्धा है। हाँ हाँ, आप कोई भी शर्त रख सकते हैं, जो भी चाहिए बोलिए। मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। आप बोलिए बोलिए। शर्त तो ये नहीं है, बस एक छोटी सी गुजारिश है। आप बोलिए। हम चाहते हैं कि इस प्रदर्शन को आपकी टीम की जूजू के नेतृत्व में हो। जूजू, हाँ, क्या समस्या है? नहीं नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, पूरी तरह से ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता नहीं, हमारी जूजू हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इतने सारे आमंत्रण आए हैं। उन्होंने हमें प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है और उन सभी ने जूजू से अंतिम कलाकार के रूप में प्रदर्शन करने को कहा है। अच्छी है जूजू, अच्छी है। तो यही तो कहते हैं, जनता की आंखें सच्ची होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आप आगे बोलिए, मैं लिख रहा हूं। आप बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या अब भी डर लग रहा है?
थोड़ा सा टीम में बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचिए पहले जाने से पहले, क्या आपने सोचा था कि परिणाम ऐसा होगा? है ना? और फिर मैं तो गया ही हूं, है ना? लाओमिंग को तो आपके पास आकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर वह आपको माफी नहीं मांगेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए ज़ूज़ू। मेरे साथ होने पर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई बात याद रखिए, मैं आपका 24 घंटे का कचरा पेटी हूं। मेरे पास इतना कचरा नहीं है कि 24 घंटे की कचरा पेटी की जरूरत पड़े। चाहे आपके पास हो या न हो, मैं तो 24 घंटे चालू रहूंगा आपका इंतजार करते हुए कचरा फेंकने के लिए। यह मेरा सुविधा है, मुझे पसंद है। जान गए तो मैं चलता हूँ। जाइए। अलविदा। रात को तुम्हें लेने आऊंगा। बहुत खुजली हो रही है। श्री गेंग यहाँ है। ये हमारे समूह के मध्यम आयु वर्ग के कलाकार हैं। आप देखिए, बहुत से बुजुर्ग हैं। अब वे अब नहीं हैं। बहुत सी कलाएं विलुप्त हो गई है। हाँ, बहुत दुखद है। आप देखिए, नेता कोई मेहमान है। हाँ, ये श्री गेंग है। मैं श्री गेंग को हमारे समूह के इतिहास को दिखा रहा हूं। श्री गेंग नमस्ते नमस्ते। आप लोग कुछ काम करने जाओ, काम करने जाओ। आप देखिए, ये कौन है? जूजू ने कुछ साल पहले लिया था। जूजू, देखो, कहो तो काओ काओ आ गया। मैं तुम्हें जूजू से मिलवाता हूं। ये श्री गेंगदाजी गेंग है। हाँ, वो सुंदर सुंदर। हाँ, सुंदर संस्कृति कंपनी के अध्यक्ष। नमस्ते। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। हाँ, ये मेरा कार्ड है। मेरे पास कार्ड नहीं है। तुम्हें कार्ड की क्या जरूरत है? तुम खुद कार हो। ऐसा है। गेंगदाजी, हाँ, श्री गेंग हमारे समूह को आमंत्रित कर रहे हैं एक विशेष प्रदर्शन करने के लिए। विशेष रूप से आपको मुख्य प्रदर्शन करने के लिए कहा है। हाँ, मैं और मेरे साथी आपके प्रदर्शन को बहुत पसंद करते हैं। आपने मेरा प्रदर्शन देखा है? हाँ, देखा है, बहुत बार देखा है। क्या दायु जलाने वाली पांडुलिपि दायु की शादी? नहीं नहीं, बाओयू की शादी। हाँ, बाओयू की शादी। मैं तुम्हें बताता हूं हमारे जूजू। फोन। पहले मैं फोन उठाता हूँ। जूजू सबसे अच्छा गाता है। जूदा न्यू, अगर आज आप व्यस्त नहीं हैं, क्या आप पापा को लेने जा सकते हैं? क्या यह तय नहीं था कि आप जाएंगे? मैं अभी कार्यालय पहुंचा हूँ, कार भी नहीं है। मैं जल्दी से शूट करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जूजियान की फोन मत करो, जल्दी करो। मैं अभी अभी आ रहा हूं। मैं मरमेड की पेंटिंग बना रहा हूं। ठीक है, बहुत मेहनत की है। बाय बाय। सच में। लीडर। बारिश कैसे हो गई? कहा जा रहा है कि आज भारी बारिश होगी। भारी बारिश। हाँ, श्री जैंग ऐसा करते हैं।
अगर आपके पास दोपहर को कोई योजना नहीं है तो हमारे ग्रुप में साथ खाएं। हमारे ग्रुप के शेफ का हुनर बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको परेशान कर रहा हूं। जूजू, आप भी साथ आइए। लीडर, मैं आपसे कहना चाहता था, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरे पिता आज तीसरे अस्पताल में जांच के लिए जा रहे हैं। मुझे उन्हें लेने जाना है। तो श्री जैंग, लीडर, आज दोपहर को मेरे पास भी बहुत काम है। मैंने लोगों से मिलने का समय तय किया है। शायद किसी और दिन। ठीक है, किसी और दिन। मिस जू, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। हमारा ऑफिस तीसरे अस्पताल के पास है। नहीं नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। आपको परेशान नहीं करना चाहता। कोई परेशानी नहीं जूजू, उनकी कार है। वो आपको साथ ले जाएंगे। ये सुविधाजनक है ना? मेरी बात मानिए, आपको परेशान कर रहा हूं, कृपया। ठीक है, चलिए जल्दी करो, समय बर्बाद ना करें। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भाई, बहुत मेहनत की है। आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई मेहनत नहीं। ये हमारे अपने काम की बात है। ये पैसा क्या है? मजदूरी? क्या तुम पागल हो? बारिश में सिर में पानी चला गया है। नहीं, ये 600 कैसे हो गया? बाजार भाव? ये बाजार भाव कैसे हो सकता है? मजाक मत करो। मेरे कुछ मॉडल हैं, हर एक को कम से कम 200 रुपए मिलने चाहिए। 200 रुपए? मुझे नहीं पता कि ये किस बाजार का भाव है। हमारे यहाँ का बाजार भाव यही है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे थोड़ा और दे सकते हो? मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे मॉडल, तुम मुझे किसी और को देना है। मिस झू, कार में जाओ। आप क्या कर रहे हैं? अब वह आदमी कौन था? की कंपनी। जूझू के दोस्त। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक प्रशंसक प्रतीत होता है। कर्नल, आप कैसे जानते हैं? कोई और हमें संपर्क प्रदर्शन। न जाने किसी और के साथ। जूझू की हालिया शैली अधिक से अधिक बोल्ड और अनियंत्रित हो रही है। आप दो, ये एक जटिल मस्तिष्क है। मैं आपको बता रहा हूं, वे शो से संपर्क करने के लिए आए हैं। इस बार परिवार के लिए है। बकवास मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार वे कीमत का भुगतान कर रहे हैं। आप दो चुप रहो और अपने पैरों को खुला रखें। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? जाना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि हाल ही में भाग्य से बाहर है। पीच खिलने की किस्मत है जो रोई हुई है। क्या तुम मुझे शर्मिंदा नहीं हो? हाँ, ये पेंटिंग एक पेंटिंग है। बारिश में कैद हो गई है, कोई भी नहीं। आपने कहा कि मैंने आपको सभी पैसे दिए हैं। मैं अपने बॉस को कैसे बता सकता हूं? क्या कहते हैं, बारिश हो रही है। मेरे सिर को भी। दीदी, मैंने कहा, आप इतने सींग को क्यों पसंद करते हैं? क्या मैंने आपको वो सब पैसा नहीं दिया जो आप चाहते थे? मैं आपको बता रहा हूं, सच में मैं खुद को खो देता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इस पैसे को ले लो। प्रतीक्षा करे, प्रतीक्षा करे, प्रतीक्षा करे। भाई या भाई के बारे में कुछ नहीं कहना। कैसे हो गया अब इस तरह? मैं किस तरह का काम कर रहा हूं? क्या आपको लगता है कि आपके सिर पर कुछ लाल धब्बे लगाना आसान है? आप बाहर जाते हैं और आपसे पूछे कि मैं इस नौकरी के लिए कितना भुगतान करता हूं। तुम हार नहीं हो। यार, मैं आपसे कुछ पूछूं? क्या मतलब है हार मत मानोगे? क्या मुझे आपको खाना चाहिए? नहीं, आप कैसे बोलते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर आपको लगता है कि अन्य लोग आपको बहुत अधिक देते हैं, आप अन्य लोगों के काम पर जाते हैं। तुम यहां काम करो तो इतने ही पैसे मिलेंगे। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो।
ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, और सुनो, मैं तुम्हारा उधार जल्दी ही चुका दूंगा। चाहो तो लो, नहीं तो छोड़ो। तुम्हें खुद की हैसियत का अंदाजा नहीं है क्या? ये बारिश तो बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा, तुम कैसे आ गए? तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई किसी काम में फंस गया है। उसने मुझे भेज दिया है आपको लेने के लिए। ये कौन है? वह सिर्फ एक दर्शक है। आपकी जांच कैसी रही? कुछ खास नहीं है। जांच किस बात की? मुझे अपने शरीर का पता है। क्या मैं डॉक्टर से कम जानता हूँ? जांच करा ली तो दिल को सुकून मिल जाएगा। चलो अंदर चलकर आराम करें, वही एक्सायन जल्दी ही आ जाएगा। तुमने उसे क्यों बुलाया? उसे मत आने देना, सुन रहे हो? देखो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो क्या? उसे मत आने देना। वो आएगा तो भी मैं नहीं चलूंगा। गुस्सा आ गया तो मैं अपने पैरों पर चलकर वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम टैक्सी लेकर चलते हैं। बस यही तो बात है। यहाँ कोई टैक्सी नहीं है। हाँ, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। कोई है। एक टैक्सी आ रही है। ये दोनों क्या कर रहे ये हैं? दोनों बहुत बेअदब है। तुम लोग सच में हो। हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग सीधे चले गए। तुम लोग बहुत बेअदब हो। ऐसा कैसे हो सकता है? झूझू। मैंने देखा कि सड़क पर बहुत से लोग टैक्सी नहीं पा रहे हैं। मैंने गाड़ी घुमाकर तुम्हें लेने आ गया। ये अंकल है ना? अंकल नमस्ते 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 नमस्ते। जेंग जी धन्यवाद। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो गाड़ी में चलते हैं। अंकल आइए गाड़ी में। पापा, आपने कहा था कि टैक्सी लेंगे। नहीं, मेरे पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं। ये पैर भी दर्द कर रहा है। मिस जू, जल्दी कार में बैठिए। ठीक है।
पहले पहुंच लीजिए। शुक्रिया, ये बारिश तो बहुत ज्यादा है। पापा, मुझे नहीं चाहिए। आप जूजू के दोस्त हैं। सही कहूं तो मैं जूजू का प्रशंसक हूं। आप हंसेंगे नहीं तो कहता हूं, मैं पहले कभी थिएटर में नहीं गया था। मेरा एक पार्टनर है, उसे ड्रम बहुत पसंद है और उसने मुझे भी साथ ले गया। मुझे याद है उस बार जूजू ने गाया था दाई यू फैन गाओ, सुनकर मैं रोने ही वाला था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसका मतलब है आप समझते हैं, जवान लोगों को यह पसंद है तो यह सच्चा प्यार है। अंकल, आपका राशि क्या है? क्या राशि? राशि हर व्यक्ति के जन्म के साल और महीने के अनुसार होती है। हर राशि का एक नाम होता है, जैसे चीनी राशि, लेकिन ये चीनी राशि से ज्यादा सटीक है। अंकल, आप किस साल और महीने में पैदा हुए थे? मैं 24 जून 1958 को पैदा हुआ था। आप देखिए मेरा कौन सा सितारा है। कर्क राशि। कर्क राशि मतलब बड़ा केकड़ा, बहुत बड़ा केकड़ा। तो देखिए मेरा ये बड़ा केकड़ा क्या कर सकता है। कर्क राशि के लोग सभी 12 राशियों में कर्क राशि वाले परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कर्क राशि के पुरुष न सिर्फ परिवार का ध्यान रखते हैं बल्कि घर भी अच्छे से चलाते हैं। घर के सभी काम, बड़े छोटे, अंदर बाहर, सब बहुत अच्छे से करते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं ऐसा ही हूं। मेरे घर के सारे काम मैं करता हूं, सीवर भी ठीक करता हूं। जब हम झोपड़ी में रहते थे, हमने खुद का अलमारी बनाया था, बहुत अच्छा था। अंकल, कर्क राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे दयालु, ईमानदार और दृढ़ होते हैं। दिल के नरम और ध्यान रखने वाले, दूसरों की बहुत परवाह करते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले आसानी से धोखा खा जाते हैं। उन्होंने हर किसी को अच्छा इंसान मान लिया, हर किसी को अपने जैसा सोचता है। ऐसा ही है। युवक, मैं तुम्हें कैसे पुकारूं? जेंडाजीडाजी यदि आप बड़े हैं। आप मुझे डाजी एक्सायोजम भी कह सकते हैं। जेंडाजी। डाजी, क्या तुम्हारे पापा पहली बार मिलते ही ऐसे समझदार होते हैं? ऐसे ही मुझे समझ गए। मेरी बेटी अब तक नहीं समझी है। देखा नहीं, यह वास्तव में कैंसर राशि का उदाहरण है। दिल में बहुत प्यार है लेकिन जुबान पर कभी नहीं कहते। ऐसा लगता है डाजी थोड़ी देर में मेरे घर पहुंचेंगे तो मेरे साथ ऊपर चलो। इन गीले कपड़ों को बदल दो, फिर हम दोनों कुछ खाएंगे। नहीं पापा। पापा, आप क्या कह रहे हो? क्या हुआ? श्री जेंग ने कहीं नहीं कहा था कि वह हमारे घर आएंगे, और इसके अलावा यह उनके काम में बाधा होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास आज दोपहर के बाद कोई काम नहीं है। नहीं, तुमने अभी कहा था कि तुमने दोस्तों से मिलने का इंतजार किया है। मुझे गलत याद हुआ, कल है। तो फिर ठीक है ना। घर पहुंचने के बाद उसके भाई के कपड़े बदल दो। मुझे लगता है कि तुम दोनों की ऊंचाई बराबर है। नहीं पापा, श्री जेंग और मेरे भाई की ऊंचाई कैसे बराबर हो सकती है? और श्री जेंग आज हमारे नाटक समूह में काम करने आए थे और हमें छोड़ने आए। क्या तुमने उनके नाटक समूह में काम किया? हाँ। हमारी कंपनी जहू जी के नाटक समूह को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। तो फिर ये पक्का है। ठीक है, ठीक है। देखो उसे, वो मेरी बात मानेगी। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। डाजी, तुम्हारी उम्र क्या है? अंकल जी, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं झुझू से थोड़ा बड़ा हूं। काम अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अपनी कंपनी। हाँ, अच्छा है। पापा, हम दोनों आराम से बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा।
पापा, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। अब नहीं जानते तो अभी जान लिया ना। आप इस तरह से किसी को घर में नहीं ला सकते। इतनी बारिश में वो हमें घर छोड़ने आया है, क्या उसे जाने दिया जाए? बड़े होने पर भी इतना असमझ कैसे हो सकते हो? और कैसे पता लगाएं कि वो खराब नहीं है? अगर वो खराब हुआ तो फिर क्या करेंगे? मुझे लोगों को पहचानने का अंदाजा है। क्या हुआ? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसी सोच में न पड़िए जो ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कपड़े तो कई सालों से पहने नहीं। मैंने क्या कहा था? उसने तुम्हारे भाई के कपड़े पहने हैं, ठीक तो है। बैठो बैठो, यही बैठ जाओ, वहां बैठो वहां। हमें नूडल्स बना दो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ना? वरना मैं। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो। उसे जाने दो। उसके नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं, विशेषकर स्पेशल सॉस वाले। वाकई मेरी सीख से सब बनाते हैं। ऐसा सुनकर मुझे भूख लगने लगी। जितना खाना है खाओ, जितना चाहो खाओ, बहुत है। ये कैसे गीला हो गया? जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं नूडल्स पका रहा हूँ, थोड़ी देर में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। खाओ खाओ, थोड़ा इंतजार करो। घर में मेहमान है, नहीं देखा? इस वक्त ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। मेरा बेटा इतना अशिष्ट है। कोई बात नहीं, जवानी में थोड़ी बातें करना स्वाभाविक है। मुख्य बात तो यह है कि तुम किस तरफ बढ़ रहे हो। नूडल्स तैयार हैं, तैयार हैं। चलो चलो, मेरा हाथ पकड़कर उठाओ। आओ आओ, बैठ जाओ चाचा। पिताजी, मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत है, पहले आप बैठिए। पिताजी आप खाओ, मैं थोड़ी देर में साफ सफाई कर लेता हूँ। तुम खा नहीं रहे हो? नहीं, मुझे अभी काम पर जाना है, आप लोग खाइए। जल्दी जल्दी। ये कह रहे हैं, कल शादी कंपनी के साथ आए थे। वो बूढ़े आदमी हिएक्साइन के ससुर है ना? ऐसा सुनकर लगता है हिएक्साइन ने उनकी बेटी से प्रेम किया है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी भी तरह से सहमत नहीं होगा। वो हिएक्साइन की स्थिति अच्छी है, तुम मुझसे पूछते हो, मैं किससे पूछूं? लेकिन देखो, उस बूढ़े आदमी की तरह मेरा अनुमान है कि हिएक्साइन के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ये दादा तुम्हें बताओ, वाकई बहुत शक्तिशाली है। जब हिएक्साइन के साथ झगड़ा हुआ था, फिर मोबाइल फोन भी खरीदना पड़ा और जांच भी लिखनी पड़ी। क्या इस बार फिर से हिएक्साइन को परेशानी हो गई है? ऐसी संयोग की बात कोई नहीं जानता।
लेकिन मेरे अनुभव से एक्सायोफेन, भाई के अनुभव से, अगर ये माता पिता विरोध करते हैं, इन 10 में से 8 जोड़े निश्चित रूप से टूट जाएंगे। वाकई। ऐसा ही होना चाहिए, भाई तो आए हैं। खीरा खा लो ही एक्सायन। खाना खाओ। दोपहर में क्या खाओगे ही एक्साइन? झाड़ू घर का नूडल्स तुम्हारे साथ नहीं है। जल्दी से खा लो, नहीं तो बदशक्ल हो जाएगा। स्वाद कैसा है? अच्छा अच्छा, बहुत सालों बाद खाया है। डाजी, आपने मुझे फटकार दिया। तुम्हारा घर कहाँ का है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम्हारी बोली में उत्तर पूर्व का अंदाज है। मैं आधा बीजिंग का आदमी हूं। ऐसा ही लगता है। असल में मेरी माँ बीजिंग की है। मेरे पिता शेन्यांग के हैं। मेरी माँ ने अपने पिता से प्लग इन के दौरान मिला था, फिर वो शेन्यांग में शादी कर ली। मैं बीजिंग में पैदा हुआ था और शेन्यांग में पिता, बड़ा मैं हुआ। काम पर जा रहा हूँ। तुम बोलो। मैं बीजिंग में पैदा हुआ और शेन्यांग में बड़ा हुआ। कॉलेज में वापस बीजिंग में पढ़ाई की, फिर विदेश गया, इसलिए अब ये लहजा है। मेरा पति भी उत्तर पूर्व का है। असल में तुम्हारे द्वारा कही गई बातें यदि वास्तविक बीजिंग वाले नहीं होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, मेरे जैसे बीजिंग वाले तुम्हारी बात सुनकर। हाँ हाँ, मैं चाचा, मैं हमेशा खुद को बीजिंग का ही समझता हूं। पिछले साल मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो बीजिंग वापस जाना चाहती है। मुझे लगा कि ये काम जरूरी है, हमारी मन की इच्छा पूरी हो, इसलिए मैं वापस देश आ गया और अपनी माँ को बीजिंग ले आया। ऐसा ही हुआ। तुमने ये बात अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। इस हिसाब से तुम तो बड़े समझदार निकले। चाचा, मेरे माता पिता ने मुझे पूरी जिंदगी पाला है, इसलिए ये काम तो मुझे करना ही था। उनकी ये इच्छा पूरी करनी ही थी। अच्छा लड़का। माफ कीजिए चाचा, आप व्यस्त हो, आप व्यस्त हो। गर्लफ्रेंड है ना? नहीं नहीं, ये हमारी एक पार्टनर है। मैंने सोचा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। माफ कीजिए चाचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं। ठीक ठीक, ये हमारी कंपनी का आयोजित कार्यक्रम है। एक बॉडी पेंटिंग आर्टिस्ट को बुलाया गया है। बहुत खूबसूरत बनाया है, पर बारिश में खराब हो गया। माफ कीजिए। चाचा देख लीजिए। मैं देखता हूं। ये तो बहुत खूबसूरत बनाया है। ये सब पेंटिंग है। वाह, बहुत अच्छा है। मेरा बेटा भी पेंटिंग करता है। रुकिए, मैं उसे बुलाता हूं। जियान क्यों आए? अरे जियान क्यों आए? तुम इधर आओ। जियान क्यों आए? आ गया। क्या है? जियान क्यों आए? जियान क्यों आए? इधर आओ आओ। इसको भाई कहो, डाजी भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खुशी हुई खुशी हुई। देखो ये पेंटिंग, देखो ये आदमी कैसे पेंट करता है। तुम अच्छे से सीखो पेंटिंग करना। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये हमारी कंपनी का आयोजन है। एक बॉडी पेंटिंग आर्टिस्ट को बुलाया गया है। कैसा लगा? अच्छा है ना? ये कार्यक्रम तुम्हारा है। हाँ, हमारा आयोजित है। मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी देखने चला। बारिश हो रही है, क्या गाड़ी देखने जा रहे हो? तुम खाओ, तुम खाओ। ऐसा ही है, बाद में जब ज्यादा आएगा तब समझ जाओगे, तभी पता चलेगा। ही एक साइन।
दोस्तों ने तुम्हारी परवाह की है और कोई मतलब नहीं है। इसका क्या समझाना मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, कल घर जाकर तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? कल वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा ससुर था क्या? नहीं, हिएक्सायन ने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। ये नूडल्स बहुत चिपचिपे हो गए हैं, एक और कटोरी लाओ। अभी भागो जाओ ना। मैं कहाँ जाऊं? बेवकूफ बना रहे हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही एक्साइन ने उसे एक नजर देखा था। मेरा मतलब है कि मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, है ना एक्सायो यांग? देखो मेरी चमड़ी कितनी खड़ी हो गई है, देखो देखो। अरे छोड़ो, क्या चमड़ी बनाने लगे हो? एक बार और करो, एक बार और। तुम्हें ही मारूंगा। वैसे तुम तो अपनी आदत ऐसी ही है ना बीजिंग। अभी वो इस स्थिति में है, पूरी तरह से प्रेम में पड़ गई है। किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, छिपाना बंद करो, करो क्या रहे हो? तुम्हारी ही एक साइन से मोहब्बत का पता सबको पता है। नहीं। क्या तुम कह रहे हो कि पुलिस स्टेशन के सबको पता है मैं हिएक्सायन से प्यार करता हूँ? नहीं नहीं, पूरे स्टेशन को पता है। वाकई? हाँ, इस मौके को ठीक से पकड़ना है। हम सब तुम्हारे पीछे हैं, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। अगर मौका नहीं पकड़ा तो चूक जाओगे, फिर पछताना पड़ेगा। बाहर पछताने की दवा नहीं मिलती। ठीक है, आप दोनों फिर से मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोनों भाई, हमारा पुलिस स्टेशन आप दोनों के लिए फिट नहीं है। आप दोनों को और बेहतर काम करना चाहिए। तो आप हमें क्या करने का सुझाव देते हो? पूर्व में देखो, देयू सोसाइटी ने नागरिकों को भर्ती किया है। इस साल के चुनाव में हम दोनों सीधे स्टेज पर होंगे। 011385 इस साल के चुनाव में हम दोनों सीधे स्टेज ऐसा पर होंगे। करने का इरादा है? तुम्हें विश्वास है? उसे डरा रहे हो कौन? इधर आओ, तुम हो। तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहने हो। ऐसा हुआ कि चाचा ने देखा कि मैं पूरी तरह से भीग गया, तो उन्होंने मुझे एक कपड़ा दे दिया। तुम्हारी अनुमति नहीं ली। चाचा ने देखा कि मैं पूरी तरह से भीग गया। मैं तुम्हें भीगते हुए नहीं देखा। चाचा के हाथ के कपड़े पहनो, मेरे मत पहनो। उतारो उतारो उतारो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने लोगों के सामने ये उचित नहीं है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर कोई आपत्ति है? मेरी तुम पर बहुत सारी आपत्तियां हैं। ऐसे काम करने वाले आप लोग होते हो। ऐसा कभी होता है? थोड़े पैसे होने पर भी इतना धनी होकर निर्दय नहीं बनना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही काम करेंगे तो मैं तुमसे कहता हूं, ये पैसा जैसे गया है वैसे ही वापस आना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा मतलब। मुझे अंदाजा नहीं है कि ये क्या कह रहे हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि घास के मैदान पर वो मानव शरीर पर चित्रण मैंने ही किया था। तुम हो तो फिर अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या मतलब? ऐसी शर्मनाक बात मैं कैसे कहता? क्या सभी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? ऐसे हम आम लोगों को दबाते हैं। ऐसे खेलने पर कोई तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, रुको रुको। ऐसे सुनने में और भी उलझन में पड़ रहा हूं। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? गलतफहमी, ठीक है। तो मैं तुमसे कहता हूं, आज हमने कुल 6 मॉडल्स को लिया मेरे साथ साथ। दिन भर मेहनत की और खाना भी नहीं दिया। कुल मिलाकर हमें 600 रुपए मिले। ये क्या भिखारी भगत जैसे दिया है? आखिर में मैंने अपनी जेब से 600 रुपए दिए, एक व्यक्ति को 200 रुपए, और सबको नाराज कर दिया। ऐसे काम करने वाले आप लोग होते हो। अब चुप क्यों हो गए? कुछ कहने को नहीं है क्या? नहीं, रुको रुको भाई। कौन है तुम्हारा भाई? किस बात का झूठ बोल रहे हो? ठीक है, चाहे जो भी हो, पहले तुम मेरी बात सुनो। ये काम हमारी कंपनी ने आउटसोर्स किया है। मानव शरीर पर चित्रण का हिस्सा 5000 रुपए है। कितना? पूरा पैकेज 5000। ठीक है, इस तरह से देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये खर्च का विवरण है। शरीर पर चित्रण 5000 रुपए। अभी अभी जिमिंग ने मुझे फोन लगाया और कहा कि सारा पैसा आपको दे दिया। ऐसा कैसे? अभी फोन करो और पूछते हैं। नहीं, लगाने की जरूरत नहीं। मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। अब मुझे समझ आया, ऐसी कंपनी के साथ फिर से काम नहीं करना चाहिए। बहुत अविश्वसनीय है।
ऐसे करो, आज तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत बड़ा अपमान भी सहना पड़ा। ये एक गिफ्ट कार्ड है, तुम ले लो। बाद में मैं अपनी कंपनी जाकर अपने अकाउंटेंट से अनुबंध के अनुसार पूरी राशि आपको ट्रांसफर कर दी जाए। ये देखकर क्या ठीक है? 2 लाख तो छोटी रकम है, थोड़ा अहम है। मैं तो बड़ी रकम के आदी हूं। नहीं देखा, 2 लाख रख लो। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। भाई भाई सुनो सुनो, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी बात बताई, बहुत जरूरी है। सार्वजनिक तौर पर यह धन्यवाद है, निजी तौर पर यह संवेदना है। तो तुम्हें यह लेना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। ठीक है, मुझे जल्दी है और थोड़ा काम भी है, तो मैं चलता हूं। ठीक है, इस कपड़े को मुझे दे दोगे? ऐसा है, इस तरह के कपड़े मैंने पहले कभी नहीं पहने, लेकिन जब पहन लिया तो मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। वरना ऐसा करो, किसी दिन तुम मुझे ले चलो कुछ कपड़े खरीदने के लिए। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूंगा। इन कपड़ों को तुम मत लो, सारे मुझे दे दो। ठीक है, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। जब वापस कार्यालय जाऊंगा अपनी सूची देखूंगा किस दिन मेरा समय होगा। मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा फोन इंतजार करूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं। ठीक है, पछताया। क्या पछताया? तुम कौन से राशि चक्र के हो? वृष राशि। बिल्कुल सही, कला का काम करने वाले वृष राशि के होते हैं। चलो अलविदा। रुको, क्या तुम मेरी बहन का पीछा कर रहे हो? बोलो मत, सब माथे पर लिखा हुआ है। झूझू, मैंने तुम्हारी छोटी रकम का कार्ड ले लिया। मैं भी बेकार नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे लिए बड़ी रकम का काम करूंगा। मेरी बहन आज रात काफी देर तक प्रदर्शन से लौटेगी। वापसी पर हमारे घर के बुजुर्ग भी थोड़े चिंतित हैं। मुझे भी थोड़ा डर है। तुम्हें किसी को लेना चाहिए। नहीं, मैं जाता हूं। रुको रुको, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं चलता हूं। चलो जल्दी करो, देर न करो। प्रिया, तैयार हो जाओ और बाहर निकलो। ठीक है, इस बार का काम तुमने अच्छी तरह से किया। तुम्हें एक बड़ी कामयाबी दर्ज कर दूं क्या? दीदी, अगर तुम ऐसे गाओगी तो मुख्य भूमिका बन जाओगी। देखो वे तुम्हें कैसे सताते हैं। छोड़ो भी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह सब भाग्य का खेल है। यह तो तुम्हारा ही होना चाहिए था। मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। दीदी, नया जीजाजी ले आई। बकवास मत करो। जूजी, तुम कैसे आ गई? मुझे लगा इतनी रात को ऑफिस से निकलोगी तो किसी को तुम्हें लेने आना चाहिए। कितना ध्यान रखते हो। ठीक है, अब शरारत मत करो और जल्दी से चले जाओ। तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। चलता हूँ, बाय। कल मिलते हैं। छोटी बहन ऑफिस से निकल गई। चल दिए।
मेरे पापा ने तुम्हें भेजा। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। उन्होंने कहा तुम देर से ऑफिस से निकलोगी और घर वाले चिंता करेंगे, इसलिए मैं आ गया। वो मैं। जूजू ये है। ये हमारे थिएटर ग्रुप के क्लाइंट हैं। जेंग सरना। माफ कीजिए, मैं जैंग हूं। आहा, जेंग जेंग जेंग। जेंग सर नमस्ते नमस्ते। भूल गया तुम्हारे बाईं ओर बैठा था। फूल है ना? ही सर ही साहब। याद आ गया। मिलकर खुशी हुई। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को। फूलों की लड़ाई में मेरे दाईं ओर बैठे थे भागीदार। हाँ हाँ, हमारी पारंपरिक संस्कृति का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। दरअसल हमारी कंपनी ने जू जी के थिएटर ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। कौन सी कंपनी? हाँ, भूल गया। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मेलन आर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी। खैर, तुम मत जाओ। तुम्हारी कंपनी के लोग जाए, ठीक है। तुमने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। ठीक है। हे महोदय, आप क्या करते हैं? पुलिस। यह मेरी प्रेमिका जूजू है। प्रेमिका? मैं तो मिस झू के बारे में बहुत ही प्रशंसा करता हूं, पसंद करता हूं, पूछता हूं। इसलिए मिस झू को एक गुलदस्ता भेंट कर रहा हूं। आशा है कि आपको पसंद आएगा। फिर जब कोई आपकी इतनी तारीफ करे। धन्यवाद। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। चलो। धीरे चलना। बार बार आना। वो चला गया, अब क्या देख रहे हो? फिर BMW। क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात मैं थोड़ी देर से आता, मुझे लगता है कि तुम BMW के साथ चली जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखो तुम कितना जल रहे हो। तो चलो तुम्हें छेड़ना बंद करता हूं। अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी भी समय है, वह दूर नहीं गया है। BMW। तो मैं सच में चलता हूं। जाओ जाओ। तुम्हें छेड़ रहा था। जाओ। तुम गुस्सा हो गए। चलो देखो तुम। बेकार हाँ BMW। हाँ, बेकार BMW। क्या तुम्हें यह फूल पसंद है? बेकार फूल मैं फेंक देता हूँ। यह फूल तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो वापस चलते हैं। चलो तुम अभी भी गुस्सा हो। मैं गुस्सा नहीं हूं, सच में नहीं हूं। तुम जल्दी वापस चलो। मैं ठीक हूं। चलो वापस चलते हैं। वह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण दर्शक था। मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह इसलिए क्योंकि मैं आ गया था। अगर मैं नहीं आता। मैंने कहा था कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुमने इसे गंभीरता से लिया है। क्या क्या तुम इस बात पर आज रात भर मुझे दिखाओगी नाराजगी? जूजू, मैं वास्तव में यह नहीं कहना चाहता।
तुम और तुम्हारे पिता अस्पताल से बाहर आए, क्या तुम टैक्सी से घर लौटे? बोलो ना। हाँ, मैं उसकी कार से अस्पताल गया था, लेकिन उस समय मेरे पास कार नहीं थी और बारिश हो रही थी। बाद में मैंने उसे जाने दिया। फिर वह वापस आ गया। हाँ। नहीं, तुम कैसे जानते हो? तुम्हें क्या पड़ी है? ऐसे इंसान के लिए तुमने आज मुझसे झूठ बोला। झुझरू, तुम्हें लगता है कि यह सही है? तुम्हारे आदेश पर मैं क्लास से दौड़कर आया। मैंने क्लास छोड़ दिया, छुट्टी भी नहीं ली। मैं रास्ते में कितना समय फंसा रहा, क्या तुम जानती हो? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। वह मेरे पिता हैं, वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, है ना? किस बारे में झूठ बोला? क्या जरूरत थी? चलो चलो, इस बारे में बात नहीं करते। थक गया हूं। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मेरी गलती है, ठीक है। तुम्हारी क्या गलती है? नहीं, तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्सा मत करो। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तुम कहती रहो कि कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो वह आज रात तुम्हें लेने नहीं आता। क्या तुमने उसकी कार से सफर किया है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और तुम कहती रहो, क्या कहती रहो? मेरे भाई ने उसे बताया। तुम्हारा भाई ने उसे बताया? तो तुम्हारा पूरा परिवार उसे मिल चुका है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तो मैं क्या सोचूं? ऐसा नहीं है। ठीक है, बात नहीं करनी। नहीं। तुम वापस जाओ। अब तुम अपने पापा को जवाब नहीं दोगे तो वो फिर से तुम पर चिल्लाएंगे।